एनडीए गठबंधन में दरार पड़ गई, हम यह माने क्या? जरा इसे समझिए। एनडीए गठबंधन में जिस तरह से घमासान हो रहा है, इससे लग तो रहा है कि दरार पड़ जाएगी, क्योंकि छात्र अब इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। इसे इस तरह समझने की कोशिश करें कि जब छात्र संसद की तरफ कुछ किए थे, तो जब छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, एक राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के उसमें फंस गए थे और उनके चारों टायर का, गाड़ी का हवा निकाल दिया था छात्रों ने, और शीशा ठोक के कह रहा है, चोर बाहर तो आ, चोर चोर, चंदा चोर बोल रहे थे छात्र। उधर आसपास के लोग भी बोल रहे थे चोर चोर। अब हवा निकली, गाड़ी को लेकर के भाग रहे थे, पुलिस किसी तरह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा ही निकल गया। कितना भागेगी गाड़ी? फिर भी उस जगह से थोड़ा सा खसक गए। इसका संदेश सभी नेताओं में गया है कि यह तो दिल्ली की बात है, अगर मानसून सत्र खत्म हुआ, हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहां घेर लिया लोगों ने, तो क्या करेंगे? यह डर उन्हें सता रहा है। तो एनडीए गठबंधन के घटक दल जो हैं वह संकट में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तो जो हैं वह है ही। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में जो घमासान है वह छोड़ दी, वह तो है ही। 293 टोटल सांसद जो सरकार को के साथ है, 53 एनडीए गठबंधन के हैं, जिसमें 16 चंद्रबाबू नायडू के हैं, 12 नीतीश कुमार के हैं, और 2 जयंत चौधरी के हैं, 5 चिराग पासवान के हैं। चिराग पासवान भी छात्रों के साथ में है, बयान दिया कि हम छात्रों के साथ हैं, सरकार से अलग होकर के बयान दिया उन्होंने। जीतन राम मांझी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, देवी गौड़ा हैं, और भी लोग हैं, एकनाथ शिंदे जैसे लोग, सुनेत्रा पवार। लेकिन इसमें 33 सांसद, इनमें मंथन जारी है। उनका मंथन पूरा होगा या नहीं होगा, वह निकलेंगे, पलटेंगे, नहीं पलटेंगे, साथ रहेंगे, यह 33 सांसद फैसला करेंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अगर आ रहा है इंडिया गठबंधन का, तब यह पूरी तरह से एक्सपोज होंगे। नीतीश, नायडू, पवन कल्याण, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, इनकी बातें क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि आंध्रा में हालात, बहुत परिस्थितियां खराब हो रही है, और 29 में चुनाव है चंद्रबाबू नायडू का, हार गए तो, और जनता खिलाफ होगी तो इनके लोग भी इनके साथ छोड़ेंगे, समस्या खड़ी होगी। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल के लिए उत्तर प्रदेश में 4 से 5 महीने बाद चुनाव, उनके पास कोई रास्ता, ऑप्शन नहीं बच रहा है। अगर सरकार के साथ खड़े हुए तो जिस क्षेत्र से वो आते हैं पूरी तरह से उनकी लुटिया जमानतें जब्त हो जाएंगी। नीतीश कुमार की पार्टी को जिस तरह से तोड़ने और फोड़ने की कोशिश की गई थी, नीतीश कुमार के पास यह एक सुनहरा मौका है सम्मान पाने का, और नीतीश कुमार को सम्मान अगर पाना है तो मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा। और नीतीश कुमार अब दिल्ली में है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो इन सभी का, 5 पार्टियां का जो है वह एक्सपोज हो जाएंगे छात्रों के सामने कि कौन है इस देश के छात्रों के साथ। अगर छात्रों के साथ है तो वोट सरकार के पक्ष में नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि नीतीश, नायडू तो किसी भी कीमत पे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे तो इन छात्रों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, और इतनी हिम्मत किसी पार्टी में है नहीं कि अपना वोट बैंक खो दे। इंडिया गठबंधन जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है, वह अविश्वास प्रस्ताव इस देश को एक नया दिशा देने की तरफ रास्ता तय करेगा, और इस सरकार के चेहरे से नकाब उतारने का चर्चा हर मुद्दों पर करनी पड़ेगी। लाठी में जो कील ठोक के पीटे हैं बच्चों को, उस पर भी, और जो पेपर लीक हो करके आरएसएस और भाजपा वाले
कमाए हैं उस पर भी करनी पड़ेगी और इस्तीफे भी देने पड़ेंगे या सरकार गिरेगी। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ऐसे में जैसा दरार पड़ रहा है एनडीए गठबंधन के अंदर और घमासान उठ रहा है, तो क्या हम यह माने कि 293 सांसद जो है इनके अंदर फूट पड़ेगी? उम्मीद है, या इंडिया गठबंधन इन लोगों से पहले चर्चा बात करके अपने कॉन्फिडेंस में लेकर तब लाएगा? लेकिन इस पर काम बड़ी तेजी से हो रहा है। जैसे आंदोलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वैसे इस पर भी काम बहुत तेजी से हो रहा है। और छात्र एकत्रित, राहुल गांधी के ऐलान के बाद छात्र दिल्ली के इस आंदोलन में एकत्रित होते जा रहे हैं, इस आंदोलन में मिलने। ऐसे में हर पार्टी का यूथ और छात्र संगठन इसमें शामिल है। फुल सपोर्ट इंडिया गठबंधन के हर दलों का। तो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी और शाह का बगावत जब भाजपा में ही शुरू हो गया है तो सरकार बचेगी, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे बच्चियां जाकर आंदोलन में कोस रही है इन्हें कैमरों पर, और अब चेहरे दिखा दिखा करके कोस रही है, तो सोचिए कि इनका वोटर तो गायब हो ही रहा है, इनके आपस के घर में भी टकराव होने लगा है। तो मोदी का तो कोई परिवार नहीं है कि घर में टकराव होगा। सिंगल मैन है, होते हुए भी सिंगल मैन है। तो जिनका हंसता खेलता परिवार है, जिसकी दुनिया ही वह बच्चे हैं, मोदी की वजह से वह क्यों अपने घर में कलह पैदा करेगा? इतनी समझ उनके अंदर अगर आ गई तो सरकार गिर जाएगी, वह सरकार का समर्थन नहीं करेगा। अब यहां पर एक चीज और देखने को मिल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों की जिनकी संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं हुई है और यह तानाशाहियां सबके ऊपर चल रही थी, उसमें दो फाड़ जो बताए जा रहे थे 136(1) और 104(1), वह 136 जो इनसे अलग रूट पर थे, क्या वह समर्थन करेंगे? अब मोदी साहब को इस बात का डर लग रहा है। और इसमें जो दरार जिस तेजी से पड़ रही है और जिस तेजी से उन छात्रों को लेकर की चिंताएं लोगों की बढ़ रही है, अगर समय रहते अगर फैसले नहीं हुए तो यह आंदोलन कहीं उग्र रूप न ले ले। क्योंकि इस आंदोलन का एक दिशा निर्देश नहीं है, जितने बच्चे हैं उतने मालिक है इस आंदोलन के। जेपी नड्डा अगर अभिजीत दीपके सीजेपी वाले से जाकर के बात करते हैं तो वह छात्र उनसे मान जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि जेपी नड्डा से जब वह मिलने गए थे तो छात्रों में गुस्सा पनप गया था, और अभिजीत दीपके के ऐलान करने के बाद कि आंदोलन खत्म करते हैं, तभी भी यह बच्चे दिल्ली में और भी भारी मात्रा में टिके हुए हैं। ना तो अभिजीत दीपके भाग सकते हैं और ना ही मोदी भाग सकते हैं। इस मोड़ पर यह आंदोलन आकर के खड़ा हो गया है। इसकी कल्पना कभी भी इन लोगों ने की नहीं थी, और अब सरकार हिली भी है और डरी भी है। सत्ता जाने का भी डर है और पर्दाफाश होने का भी डर है और कार्रवाई होने का भी। अब तो यह बात सोच रहे हैं कि सरकार गई अगर तो हम बचेंगे कैसे इस देश के लोगों से, इसकी फिक्र इनके अंदर अब ज्यादा हो गई। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें।